बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 3 अहम तरीन पेशरफ्त है जिससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना है। वन बाय वन आपके सामने बता देता हूं जी। पहली सबसे बड़ी खबर, ईरानी वजीर खारजा की यूक्रेन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू में कौन से अमूर डिस्कस हुए, कौन से ये बायलैटरल अमूर है जिसके मुतालिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री बता रही है कि दो तरफा अमूर और सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई है। नहीं, इनसाइड क्या है वो आपको बताना है। दोबारा बताता हूं, ईरानी वजीर खारजा की यूक्रेन के वजीर खारजा से मुलाकात हुई है। ईरान वो जिसने अपना तमाम वजन रूस के पलड़े में डाला हुआ है यूक्रेन के इशू को लेके। इस मौके पर यह गुफ्तगू, वन खबर। दूसरी खबर यह है कि जर्मन चांसलर 2 रोज कबल मॉस्को के अंदर मौजूद थे। उसके बाद वो कीव पहुंचे थे यूक्रेन में। 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से। उस मुलाकात की इनसाइड सामने आ गई है और इनसाइड इतनी हैरान को एस्टॉनिशिंग है कि जब मैं आपको बताऊंगा उसकी डिटेल, सिर्फ इतना सुन लें कि यूक्रेन के मामले पर जर्मनी ने, जी हां, मेन यूरोपियन इत्तेहादी अमेरिका का, जर्मनी ने अपना तमाम वजन मॉस्को के पलड़े में डाल दिया। ये कोई और नहीं, जर्मन के वाइस चांसलर यानी सरबराह, उन्होंने यूक्रेन के सिलसिले में मॉस्को के मौक़िफ़ की तायद की। वो खबर, उसकी डिटेल आपको बता रही है। तीसरा एक खबर है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक, और वो बहुत ज़्यादा किसी हल के करीब पहुंच चुका है। ये ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार नहीं, ये अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो खारजा अमूर की जो स्टेट ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसमें कहा कि हम बहुत करीब आ चुके हैं डील के। वो कौन कौन से मामलात हैं और ये किस स्टेप के ऊपर है, कितने % सेंट्रीफ्यूजिस की अफजूदगी को कम करना है, यूरेनियम की अफजूदगी को कम करना है, और इसके पैरेलल अमेरिका कितना उसके अंदर जो पाबंदियां ईरान के ऊपर उसकी छूट देने जा रहा है, सबसे आखिर में कौन सी छूट होगी, ये तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ करता हूँ। और शायद इसी खबर के दौरान मैं आपको एक चीज़ ज़बरदस्त बताऊं। आज जुम्मे का रोज़ है हमारे पाकिस्तान और एशिया में, मगर वहाँ रात बनेगी। जब वहाँ रात बनेगी तो जुम्मे का रोज़ होगा अमेरिका में। हंगामी मीटिंग तलब की है जी जो बाइडन साहब ने, और उस हंगामी मीटिंग के अंदर जो है इतलात वो ये है कि होस्ट मीटिंग और यूक्रेनियन ऑन फ्राइडे विद लीडर्स ऑफ यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रोमानिया एंड ऑल यूरोपीय यूनियन एंड नेटो ममालिक। इनके साथ जो बाइडन ने हंगामी मीटिंग तलब की है। आज तलब क्या की है, कंडक्ट की है, किस तरह भी है कि स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है। क्या जो खबरें मैंने आपके साथ 3 दी अभी बताने जा रहा हूँ, क्या उसके पैरेलल ये सिचुएशन क्या है, क्योंकि रात गए भी मार्टर शेलिंग हुई है यूक्रेन के अंदर, जिसको यूक्रेन कह रहा है रूसी सपोर्टिव रिबल्स हैं वो कर रहे हैं। रिबल्स कह रहे हैं यूक्रेन हमें ज़्यादातर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम सिचुएशन बहुत ज़्यादा अब हसास और सेंसिटिव हो चुकी है। और ऐसे मौके पर ये 3 जो पेश रखते, यानी मेन दांत ही टूट गया जर्मनी की शक्ल में, तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। डिटेल विद ऑल रेफरेंसेस आपके सामने डिस्कस करता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। सबसे पहली खबर जी, जो मैंने कहा कि बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है जी, ये खबर आपके सामने जी। इस खबर के मुताबिक ये है ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनकी फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है अमीर अब्दुल्लाहियान की। उनकी गुफ्तगू हुई है जी यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ। कहा जा रहा है कि 2 तरफ़ा अमूर के ऊपर बात हुई है जी। मैंने गूगल किया, चेक किया, कोई बायलैटरल इनकी कोई ऐसी मामला हो, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इनका मामला हो, मुझे तो कोई भी ख़ास बात नज़र नहीं है ईरान और यूक्रेन के बीच में। कोई असले की डील, कोई फ्यूल की डील, किसी किस्म की, कोई यूरेनियम की डील, कोई भी डील मुझे ऐसी कोई भी नज़र नहीं आई। और कहा कि ख़ित्ते के अंदर अपने एक सर्टन अपना एक इम्प्रेशन डेवलप करने के लिए ये फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन की। और लेकिन मेरा मानना यह है कि इनसाइड यही होगा कि ईरान बता रहा होगा कि यूक्रेन को ज़रा इस सिचुएशन को ज़रा थोड़ा तरीके से हैंडल करो, तुम्हारी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमने ऑलरेडी ये थ्रेड सारे भुगते में अमेरिका के भी, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने
यूरोप की भी सारे थ्रेट्स भुगते हैं, हमने इसराइल के भी सारे थ्रेट्स भुगते हैं। तो किसी गुमराही में मारे ना जाना कि ऐसी ताकतों के पे वो डिपेंड करके बैठे हुए हो कि आखिर में पता चले तुम्हारा ही ना हो। क्योंकि सिर्फ एक यूक्रेन के सदर ही है ना जो कह रहे हैं कि हमने नेटो के अंदर शामिल, उनकी ख्वाहिश है। तो बहरहाल ये इस सिचुएशन में ईरान के यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन और डिटेल गुफ्तगू ये एक अच्छी और अहम तरीन पेशरफ्त है। और पेशरफ्त भी ये है कि मैसेजेस कन्वे होते हैं इसी तरह ही होते हैं जिस तरह के है। दूसरी जी, जर्मन चांसलर, ये खबर आपके सामने जी। जर्मन चांसलर इफेक्टिवली टेक्स द क्रिमिनल साइड इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। 3 घंटे इनकी मुलाकात हुई है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से। उन्होंने तमाम अपने मौक़िफ़ से मुतल्लिक आगाह किया व्लादिमीर पुतिन ने कि इस सिचुएशन पे ये चीज़ें ऑलरेडी 1991 के अंदर डिसाइड हुई थी। एक बार कोशिश की गई 2011 के अंदर, 20 साल तक सब सुकून रहा। उसके बाद 2014 में कोशिश की गई और अब ये दोबारा कोशिश की जा रही है कि असला के अंबार लगा के दोबारा से यूक्रेन को नेटो ममालिक के अंदर शामिल करके रशिया को थ्रेट देने के लिए असला भी ले आए, आप लोग अपने फ़ौजी भी ले आए। तो नथिंग टू लूज़ हुई है, हम जस्ट स्ट्राइक करेंगे आपके ऊपर। ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई और अपने जारी बात ऑन ग्राउंड रियलिटी भी यही है। यानी रशिया के अपने इकदाम प्रोवोकेशन के या अंदर दाखिल होने के, किसी भी किस्म के इन्वेजन के, लेकिन ऑन ग्राउंड कॉमन सेंस भी ये कहती कि थ्रेट है ना जी रशिया को कि भाई मेरे मुल्क के पास ही, मेरी बॉर्डर के पास ही आके नेटो बैठ गए, अमरीका और उसके तादी बैठ गए, यानी हमको मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को कन्विंस किया जी। खैर 5 घंटे की मुलाकात उनकी फ्रांस के सदर से भी हुई थी, लेकिन ये मुलाकात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। 50% गैस जाती है जर्मनी को, इसको रूस देता है। तो जर्मन चांसलर इफेक्टिवली टेक्स द क्रिमिनल साइड इन रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये बाकायदा इनसाइड इसको शेयर की गई है व्लादिमीर सॉकर ने कि जर्मन चांसलर ने कहा है कि मैं यूक्रेन वाले मामले पर रशिया की मुकम्मल तौर पर तायद करता हूँ और पूरी दुनिया को जाके, जो आज एक मीटिंग भी है जो हंगामी मीटिंग तलब की है ना जो बाइडेन साहब ने, उस मीटिंग में भी मैं बताऊंगा कि रशिया का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। हम गलत चल रहे हैं, ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं, गैर मामूली हालात की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी खबर। तीसरी खबर, और वो अहम तरीन ये कि वो ये कि बाकायदा तौर पर खबर ये परसों की भी थी, उसमें ईरानी जो चीफ मुज़ाकरातकार थे वियना के अंदर, उन्होंने भी कहा था कि हम तारीख़ में पहली बार इतना करीब डील के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले साल नवंबर से जो दोबारा से रिज्यूम हुए थे वियना मुज़ाकरात, उसकी डील बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है। और अब इसको खुद नहीं, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक यूएस ईरान कैन रीच न्यूक्लियर डील विद इन डेज इफ तेहरान शोज सीरियसनेस। अरे वो इसी तरह कहेंगे अगर तेहरान सीरियस, तेहरान से ज़्यादा कौन सीरियस होगा जी इस डील को ख़त्म करने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट रिपोर्ट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन टॉक्स ऑफ वियना बट ऑल्सो वांट्स एनीथिंग मच बियॉन्ड दैट वुड पुट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द 2015 डील एट ग्रेव रिस्क। रिस्क भी हो सकता है अगर ईरान ना माने, लेकिन ईरान खुद भी ये ख्वाहिश रखता है मगर अपनी शराइत के ऊपर, और वो शराइत ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब यह है कि उस डील के अंदर आना किस पोजीशन पर है, यानी किस तरह तेल की सप्लाई की इजाज़त किस तरह होगी, तो कितने % अफजूदगी ईरान ख़त्म कर देगा। 5% से शुरू होगा जी, फिर 10%, क्योंकि कहने वाले तो ये करें ईरान चंद हफ्तों की दूरी पर आ गया मुकम्मल उस अफजूदगी की उस सतह को पहुँचने के लिए जिसके एक पूरा एटम बम बन सकता है। तो इस पे है कि फिर कब तजारत की इजाज़त होगी, अमेरिका के अंदर जो असासे हैं ईरान के वो जो मुंजमद हैं उनको कितने अरसे बाद लिक्विड होगा, ईरान कितने महीने तक ये तसल्ली देता रहेगा। अब इस पोजीशन पर बात है। तो ये तय है, आज की इस वीडियो को भी ध्यान में रख लें और बल्कि इसको पेन कर लें कि ये डील हो गई है। अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है ईरान की शराइत मानने का, कोई भी चारा नहीं है। जितनी मर्जी धमकियां दें, लास्ट डेट्स आ रही हैं, देन व्हाट, मुझे कमेंट सेक्शन पे आपने जरूर बताना, देन व्हाट, लास्ट डेट आ गई, कौन सी लास्ट डेट, तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या अफोर्ड कर सकते हैं? यूक्रेन का मामला पे लेके, ताइवान के मामले के ऊपर लेके, अब ये ईरान का कोई ना कोई बॉर्डर बंद भी तो करना है। जलील होकर अफगानिस्तान का इशू बंद किया तो ये यूक्रेन वाला खोल दिया, तो कुछ ना कुछ बंद करेंगे। तो उन बंद करने में ये जैसे कहते हैं ना मुंहजोर किस्म के ईरान टाइप के लोग, इनको साथ कुछ ना कोई डील कंफर्म है ये 1-2 दिन में, क्योंकि अब इस वक्त ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं, और ड्राफ्ट कंसेंसस के साथ तैयार हो रहा है। ईरान का ड्राफ्ट चीन और रूस तैयार कर रहे हैं
अमेरिका का ड्राफ्ट अमेरिका और यूरोपीय ममालिक मिलकर तैयार कर रहे हैं। इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है, वो रमूज, वो लाइंस तमाम की तमाम तैयार हो चुकी। मैंने कहा ये खबरें थी मैं आपको बताऊं, लेकिन सब खबरों में जिसका इंतज़ार रहेगा कि वो जो हंगामी मीटिंग जो बाइडेन साहब ने आज तलब की है यूरोपीय ममालिक के साथ, इत्तेहादियों के साथ, और इमीडिएट यूक्रेन के हमसाए और रशियन हमसाए जो यूरोपियन ममालिक है उनके साथ, वो क्या रंग दिखाती है। जैसे वो अपडेट्स आएंगी मैं आपको ज़रूर उसमें शामिल करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।